तो आज की क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, डिफरेंस बिटवीन फ्यूज एंड एमसीसीबी। ठीक है, मॉड्यूल के सर्किट ब्रेकर। ठीक है, इन दोनों के बीच में हम क्या देखेंगे, डिफरेंस क्या है, कंपैरिजन क्या है, किस बेसिस पे मतलब ये डिफरेंट है। ठीक है, तो हमने कुछ पैरामीटर्स कंसिडर किया है, उसके बेसिस पे हम देखेंगे कि आपका फ्यूज और एमसीसीबी में क्या डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल रेटिंग, इन दोनों की रेटिंग क्या होती है, फंक्शन क्या होता है, काम क्या करते हैं, यूजेस कितने मतलब यूजेस क्या होता है। ठीक है, मटेरियल कौन सा हम यूज करते हैं, किसका कॉस्ट ज्यादा होता है, साइज देखेंगे, प्रोटेक्शन देखेंगे, कौन से प्रोटेक्शन के लिए हम कौन सा यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद ब्रेकिंग कैपेसिटी देखेंगे, राइट, ऑपरेटिंग टाइम देखेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम देखेंगे आपका इसमें क्या कहते हैं, इन दोनों के इस बेसिस में, इस पैरामीटर पे हम फ्यूज और एमसीसीबी को आपका कैटेगराइज करेंगे, मतलब डिफरेंशिएट करेंगे फ्यूज और एमसीसीबी में क्या डिफरेंस है। राइट, तो देखो कंपैरिजन के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे 3 कॉलम्स बना दिए। फर्स्ट है आपका फॉर पैरामीटर्स फ्यूज एंड एमसीसीबी। तो जो फर्स्ट हम कंपैरिजन करेंगे वो किस बेसिस पे करेंगे, आपके रेटिंग के बेसिस पे। ठीक है, रेटिंग के बेसिस पे आपका फ्यूज और एमसीसीबी एक दूसरे से कैसे अलग है। जो आपकी फ्यूज की रेटिंग होती है वो किस में होती है, वो आपकी एम्पियर में होती है, और जो एमसीसीबी की रेटिंग होती है वो क्या होती है आपकी, वो एम्पियर और किलो एम्पियर में होती है। ठीक है, अब देखो, अब सेकंड आपका पैरामीटर क्या है, फंक्शन है। फंक्शन के बेसिस पे हम इसे कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब आपका फ्यूज क्या काम करता है, फंक्शन क्या होता है, और आपका एमसीसीबी का फंक्शन क्या होता है। देखो, जब आपका लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करता है तो आपका फ्यूज क्या होता है, उसमें एक मेल्टिंग मटेरियल लगा होता है, वो क्या हो जाता है आपका, मेल्ट हो जाता है, मेल्टिंग ऑफ मटेरियल। तो जैसे ही आपका मेल्ट होगा तो आपका सर्किट क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। फॉर अ सर्टेन वैल्यू ऑफ करंट आपका क्या होगा, अगर मान लो कि हमने एक मतलब प्री डिटरमाइन कोई वैल्यू है करंट की कि इतने वैल्यू तक ये आपका जो फ्यूज है वो करंट को फ्लो करने देगा मटेरियल के थ्रू। ठीक है, और जैसे ही आपका करंट उस परमिसेबल लिमिट से जैसे ही इंक्रीज होता है तो क्या हो जाता है, आपका जो मटेरियल है वो मेल्ट हो जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है आपका, इसमें अगर आपका करंट मतलब प्री डिटरमाइंड वैल्यू से ज्यादा एक्सीड करता है तो आपकी क्या हो जाता है, आपका एमसीसीबी ट्रिप हो जाता है। ठीक है, ये मैंने बताया था कैसे ट्रिप होता है, जब एमसीसीबी मैंने पढ़ाया था तो उसमें आपको बताया था कि कैसे सर्किट ट्रिप हो जाती है। राइट, समझ गए यहां तक। अब देखो, जो थर्ड पैरामीटर है ऑन द बेसिस ऑफ यूजेस। ठीक है, इसे हम सिर्फ वन टाइम यूज कर सकते हैं और इसे हम लाइफ टाइम यूज कर सकते हैं, बार बार यूज कर सकते हैं। वन टाइम क्यों यूज करते हैं, एक बार मटेरियल इसका मेल्ट हो गया उसके बाद यूज नहीं कर सकते, रिप्लेस करना पड़ता है, और ये क्या होता है आपका लाइफ टाइम इसे यूज कर सकते हैं। राइट, अब देखो इसमें क्या होता है, आपका फोर्थ जो पैरामीटर है दैट इज अ मटेरियल। इसमें क्या यूज करते हैं, टीन यूज करते हैं, और इसमें क्या यूज करते हैं, बाईमेटालिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज करते हैं। राइट, बाईमेटालिक और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज करते हैं। राइट, बायोमेटालिक क्यों करते थे, ओवरलोडिंग के लिए। ठीक है, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होता था वो शॉर्ट सर्किट के लिए। ये मैंने सारे आपको एमसीसीबी में पढ़ा रखे हैं। राइट, ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट हाउ कैन वी डिफरेंशिएट दिस फ्यूज एंड एमसीसीबी। तो आपका जो फ्यूज होगा वो क्या होगा, उसका जो कॉस्ट होगा वो लो होगा, और जो आपकी एमसीसीबी होगी उसकी कॉस्टिंग क्या होगी, हाई होगी। ठीक है, अब देखो सेकंड क्या आपका, उसके बाद क्या है आपका सिक्स्थ, साइज। जो फ्यूज का साइज होता है वो कॉम्पैक्ट नहीं होता है, लेकिन जो आपका एमसीसीबी होते हैं उनके जो साइज होते हैं वो क्या होते हैं, कॉम्पैक्ट होते हैं और अट्रैक्टिव होते हैं। ठीक है, उसके बाद पैरामीटर कौन सा आपका, जस्ट अ सेकेंड, देखो 7th पैरामीटर आपका क्या है, प्रोटेक्शन। ये ओवरलोडिंग के लिए होता है, प्रोटेक्शन के लिए, ओवरलोड से प्रोटेक्ट करने के लिए सर्किट को। और ये आपका जो एमसीसीबी होता है वो ओवरलोडिंग एज वेल एज शॉर्ट सर्किट से भी आपके सर्किट को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, ये सिर्फ ओवरलोडिंग से प्रोटेक्ट करता है, और ये आपका ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट दोनों से प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, 8th जो है आपका वो क्या है, ब्रेकिंग कैपेसिटी।
इसकी लो होती है और इसकी हाई होती है, राइट। अब देखो उसके बाद कौन सा पैरामीटर हम ले रहे हैं, ऑपरेटिंग टाइम। इसका ऑपरेटिंग टाइम क्या होता है, लेस देन 0.002 सेकेंड, और इसका ऑपरेटिंग टाइम क्या होता है आपका, लार्ज होता है 0.1 और 0.2 सेकेंड होता है, ठीक है। इसका ऑपरेटिंग टाइम कम होता है। ऑपरेटिंग प्रिंसिपल, दिस इज अ प्रिंसिपल, ठीक है। ये क्या होता है, हीटिंग के बेसिस पे काम करता है और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बेसिस पे काम करता है। एप्लीकेशन कहाँ यूजेस हैं इसके, ये डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज होता है और दिस इज फॉर इंडस्ट्रियल और कमर्शियल पर्पस के लिए यूज होता है, राइट। समझ गए आप। तो ये सारी चीजें थी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन योर फ्यूज एंड एमसीसीबी, राइट। और सेकंड में हम क्या, इसकी सेकंड जो दूसरा इसका वीडियो लेक्चर होगा, इसके बाद का जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें देखेंगे सिलेक्शन ऑफ एमसीसीबी फॉर मोटर्स, ठीक है। मोटर्स मतलब जो एमसीसीबी हम मोटर्स के लिए यूज करते हैं उसके सिलेक्शन के लिए क्या क्या क्राइटेरिया हमें ध्यान में रखना पड़ता है, क्या क्या चीजें उसकी मतलब रेटिंग हुआ या क्या जो भी चीजें हो वो क्या क्या पैरामीटर्स हमें कंसिडर करने पड़ते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो ये था आपका डिफरेंस बिटवीन फ्यूज एंड एमसीसीबी, दैट इज अ मॉड्यूल केस सर्किट ब्रेकर।